अरविंद केजरीवाल सबसे झूठा व्यक्ति। इन 10 सालों के अंदर इस दिल्ली को इसका नाश करके फेंक दिया। आज की तारीख में जाटव समाज के लिए उसने एक रत्ती भर भी उनके ये नहीं पूछा कि तुम जी रही हो, मर रही हो, तुमको किसी चीज़ की आवश्यकता है, कोई काम की आवश्यकता है, कुछ नहीं। बाबा साहब के संविधान को कोई बदलने के बाद कोई छू भी नहीं सकता, संविधान को कोई छू भी नहीं सकता। ये सरेआम झूठ बोलते हैं, कांग्रेसी हुए या आम आदमी के, सरेआम झूठ बोलते हैं। इस बार जनता 100% बदलाव करने वाली है और भाजपा की सरकार बनने वाली है। मोदी जी ने देखो कितनी बड़ी योजना, 70 साल से ऊपर वाले लोग आयुष्मान योजना लागू करने की कोशिश किया, फार्म भरवाए गए थे, हैं, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, लेकिन ये केजरीवाल उसको मना कर रहा है कि हम नहीं लागू करेंगे। जब 1000 रुपये वो नहीं मिले 2 साल से पहले से, तो अब ये 21 रुपये मिल जाएंगे। सब मूर्ख बनाने वाला काम है। जनता का वोट, महिलाओं का वोट लेने के लिए सारे किया जाए। और ऐसी समाज को क्या, इसने हर समाज को जो है ना धोखा दिया है, दगा दिया है। प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख का पहले ही इन्होंने योजना दी, लेकिन आयुष्मान योजना, लेकिन इस भ्रष्ट और इस निकम्मे केजरीवाल ने इसको लागू नहीं होने दिया। अब के दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि हमें जो है बीजेपी को लाना है। यहाँ इस सुल्तानपुर माजरा क्षेत्र में एससी समाज के कल्याण के लिए आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। जो भी केंद्र सरकार से अपना एससी समाज के लिए फंड्स आता था उसको डाइवर्ट करके 100 करोड़ रुपए के करीब अपना जो है वक्फ बोर्ड को इन्होंने ट्रांसफर किया है। इस समय पर हम मौजूद हैं सुल्तानपुर माजरा विधानसभा सीट पर, जहां 2020 में आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश कुमार अहलावत ने की थी जीत, यानी कि उनकी जीत हुई थी। पर यहीं पर 2025 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और फिर इन तमाम ऐसी सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी फिर एक बार जो है वो साधने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से एक तरफ कहा जाता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर को हम भगवान मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमने किया है एससी समाज के कल्याण के लिए काम। और अब इस सुल्तानपुर विधानसभा में हम पहुंचे हैं और यहाँ की जनता से जानेंगे क्या वाकई में बीते 5 सालों में यहाँ पर काम किया गया है या फिर छल कपट ही किया गया। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दास है। सर, ये बताइए मुझे कि जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान मानते हैं, तो क्या भीमराव अंबेडकर का नाम लेने वाले लोगों ने एससी समाज के लिए कुछ काम किया है या नहीं? नंबर 1, सब अरविंद केजरीवाल सबसे झूठा व्यक्ति। इन 10 सालों के अंदर इस दिल्ली को इसका नाश करके फेंक दिया और दिल्ली में ना तो कोई विकास कार्य और नहीं एमसीडी के जब से आया है यहाँ सारे सीवर हैं, रोड हैं, नालियाँ हैं, पार्क हैं, भरे पड़े हैं। कोई काम नहीं किया। इस व्यक्ति ने किया है तो एक काम कि झूठ कैसे बोला जाए, जनता को गुमराह कैसे किया जाए, इसके अलावा कोई काम नहीं किया 7 महीने में। और यहाँ का अभी जो विधायक है वर्तमान में अहलावत, ये जाटव समाज के वोट लेके लोगों ने उसे विधायक बनाया था। आज की तारीख में जाटव समाज के लिए उसने एक रत्ती भर भी उनके ये नहीं पूछा कि तुम जी रही हो, मर रही हो, तुमको किसी चीज़ की आवश्यकता है, कोई काम की आवश्यकता है, कुछ नहीं। आज की तारीख में जाटव समाज और अन्य समाज मुकेश अहलावत से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। इस बार उसकी दाल गलने वाली नहीं है। ये आपको मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि इस बार आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से यहाँ से हारेगी। तो आज जिस तरीके से एससी समाज को लेकर वो कहते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्या आप लोगों के लिए कुछ काम किया? कुछ नहीं, सफेद झूठ बोलते। इनका काम ही झूठ बोलना, करना कुछ नहीं, सिर्फ बातों की खानी, लूटपाट करनी, भ्रष्टाचार करना इस पार्टी का, और दूसरा कोई काम ही नहीं है। धरातल पर कोई काम नहीं है पूरी दिल्ली के अंदर। ये तो सुल्तानपुर ही है, इस सुल्तानपुर तो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। अन्य पौष इलाकों में भी कोई काम नहीं है। सिर्फ 5-10 साल तक सिर्फ झूठ झूठ झूठ, इसके अलावा कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे। आज ये बोलते हैं कि हम तो दिल्ली को लंदन पेरिस बनाना चाहते हैं। सर, इस बार जनता बदलाव करेगी क्या दिल्ली? इस बार 100% करने वाली है। इस बार जनता 100% बदलाव करने वाली है और भाजपा की सरकार बनने वाली है। भाजपा की सरकार। हाँ, इसी के साथ ये भी आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर कि दलितों के नाम पर जो है वो रोहिंग्या मुसलमानों के वोट बैंक बनाए जा रहे हैं, फर्जी। हाँ, ये तो निश्चित है, इनका काम ही यही है।
कि मुस्लिम समाज के जो रोंगे मुस्लिम समाज के होते हैं, मुस्लिम समाज को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अब वो लोग जो जो अच्छे मुस्लिम हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं। कुछ नहीं किया दलितों के लिए इन्होंने, सभी झूठ बोलते। बाबा साहब तो वो सक्सेस थे जिसका मान सम्मान का चीज़ हिंदुस्तान में सबसे बड़ा है। बाबा साहब के संविधान को कोई बदलने के बाद कोई छू भी नहीं सकता, संविधान को कोई छू भी नहीं सकता। ये सरेआम झूठ बोलते हैं, कांग्रेसी हुए या आम आदमी के, सरेआम झूठ बोलते हैं। कल तो राहुल गांधी नीली टी शर्ट पहन कर आए थे। नीली आपने उनकी सिस्टर को देखा था? कभी अफगानिस्तान का कर्ची बैग लेके लटका के आ रही है, कभी। ये क्या है, ये क्या है? ये हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहते हैं? हैं? ये लोग हिंदुस्तान को नहीं बनाना चाहते, ये सत्ता भोगी लोग हैं। ये सत्ता में एन कैन प्रकेन ये सत्ता में आना चाहते हैं। इनको हिंदुस्तान से कोई लेना नहीं, इनको हिंदुस्तान से कोई लेना था नहीं, हिंदुस्तान की जनता से कोई मतलब नहीं है। इनको सत्ता चाहिए कि देश को कैसे लूटना है, देश को कैसे लूटना है, इनका काम यही है। इन 55 सालों में इस देश को कांग्रेस ने दोनों हाथों से लूटा है। सर आप इस पर क्या कहेंगे कि आज भी आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में दलित समाज यानी कि एससी समाज में से कोई भी एमपी नहीं है जो आप लोगों की बात को। अब यहाँ से देख लीजिए, अगर ये दलितों के फेवर में होते तो दलित के किसी व्यक्ति को तो राज्यसभा में भेजते हैं। ये तो इतना गठरी भर भर के नोट लेने वालों को भेजा है, बताइए। ये बिल्कुल बेकार आदमी है, किसी काम के नहीं है। इनको तो सत्ता चाहिए और भ्रष्टाचार चाहिए। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जिसमें से उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है। तो ये कहते हैं कि हम तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। और इसने तो पता नहीं क्या क्या कहा है कि तो मैं बगना नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं ये करूँगा और सब कुछ ऐसा सारा। अब शीश महल जो बनवाया है, आप देख लीजिए, इसने कहा था मैं बंगला नहीं लूँगा, शीश महल में कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। आबकारी घोटाले में कितना भ्रष्टाचार किया है, जल बोर्ड में कितना बड़ा घोटाला किया है, और ये स्कूलों के जो कमरे बनवाए शिक्षा विभाग में कितना बड़ा घोटाला किया है। हर जगह घोटाले के अलावा कोई काम नहीं इनका, हर जगह पे घोटाले घोटाला। काम कुछ करना नहीं, सिर्फ घोटाला करना है। जैसे कि आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना लेकर आ रहे हैं। हाँ, मोदी जी ने देखो कितनी बड़ी योजना, 70 साल से ऊपर वाले लोग आयुष्मान योजना लागू करने की कोशिश की, फार्म भरवाए गए थे, हैं, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, लेकिन ये केजरीवाल उसको मना कर रहा है कि हम नहीं लागू करेंगे। क्या मतलब है? अरे लोगों का भला हो रहा है, 70 बुजुर्ग लोगों का भला हो रहा है, तो ये लागू करने में क्या दिक्कत है भाई? क्यों नहीं कर रहा लागू? ये जनता का नुकसान कर रहा है ना। मतलब उसको ये होना चाहिए कि मोदी की योजना हमारी दिल्ली में ना आ जाए, मोदी का नाम ना हो जाए। कैसी नहीं घटिया सोच है इस व्यक्ति की। और अब ये संजीवनी योजना लेकर आए, इस पर क्या कहेंगे? सब बिल्कुल बेकार कर, कुछ कोई योजना वोजना नहीं इनकी, सब बेवकूफ़ बनाने वाले। एक आपको बताता हूँ, जब ये चुनाव जीता था तो उसने कहा था महिला को 1000 रुपये दूंगा। आज दिन तक किसी महिला को 1000 रुपये नहीं मिला। और आज जब चुनाव आ गए तो अभी 15 दिन पहले 2100 रुपये की और एक योजना लागू कर दी है। जब 1000 रुपये वो नहीं मिले 2 साल से पहले से, तो अभी 2100 रुपये मिल जाएंगे। सब मूर्ख बनाने वाला काम है। जनता का वोट, महिलाओं का वोट लेने के लिए सारे किया जा रहा है। तमाम चीजों को देखते हुए जो चाहे फिर वो पूरी दिल्ली हो या दलित समाज हो, आम आदमी पार्टी पर भरोसा करेगा? देखिए अब ऐसा है, जो थोड़े से अनपढ़ लोग हैं, जो थोड़े राजनीतिक को नहीं समझते, तो वो लोग थोड़े से बहक भी सकते हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति इनके फेर में नहीं आने वाला इस बार नहीं आएगा। कट्टर ईमानदार है। काय के कट्टर ईमानदार, ये कट्टर ईमानदार कैसी बातें कर रहे हैं आप? कट्टर ईमानदार ये तो सबसे बड़ा मक्कार आदमी है। कट्टर बात तो दूध की बात है। अरे बहुत बार बेड़ा गर्क कर दिया। सर ये बताइए, आम आदमी पार्टी कह रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान मानते हैं। ऐसा है, सबसे पहले केजरीवाल ऐसे हैं कि जिनका जो है नाम अगर गिनीज बुक में झूठों में जो है नाम लिखा जाए तो वो है केजरीवाल। और उन्होंने शुरुआत ही झूठ से करी, और यहाँ तक कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। अब आप खुद सोच लीजिए। क्या वाकई में यहाँ पर सुल्तानपुर मरजा में यहाँ पर यानी कि देखिए ये एससी आरक्षित सीट है, तो क्या यहाँ एससी समाज के लिए काम यहाँ पे आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है? बिल्कुल नहीं। इतना बुरा हाल है, तराही है सुल्तानपुर माजरा की जनता। और पहली दफ़ा नहीं, आज जब से ये केजरीवाल सरकार आई है, यहाँ की जनता ऐसा गंदा पानी आ रहा है, कभी पीला कभी काला,
और एससी समाज को क्या, इसने हर समाज को जो है ना धोखा दिया है, दगा दिया है। एससी समाज के लिए कुछ एससी नहीं तो किया, छोड़ो आप, एससी समाज हर के समाज को। सरकार ने जितने भी फंड्स दिए हैं, तो ये बताइए, लगातार ये आरोप और चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो दलितों के नाम के ही आधार और पैन कार्ड जो है वो रोहिंग्या को प्रोवाइड करा रही है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं दलित और जो एससी समाज है उनके हक को मारने का काम किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित। और यहाँ तक कि देखो, ये दलित के नाम से और बाबा साहब के नाम से आए, सरकार बनाई, लेकिन इन्होंने इनको भी ठगा, एससी को भी ठगा, हर समाज को ठगा इन्होंने। तो आप भरोसा करेंगे अब? नहीं, कभी नहीं। अब तो दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि हमें जो है ना अब चेंज करना है। बिल्कुल। चेंज में आपको क्या लगता है कौन बेटर रहेगा? क्योंकि केजरीवाल तो जैसे कि आपके घर में बुजुर्ग भी होंगे, अरविंद केजरीवाल उनके लिए संजीवनी योजना लेकर आ रहे हैं, कह रहे हैं बुजुर्गों का इलाज होगा, दिल्ली के हम बेटे हैं। मैडम ऐसा है कि ये अगर ये सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख का पहले ही इन्होंने योजना दी, लेकिन आयुष्मान योजना, लेकिन इस भ्रष्ट और इस निकम्मे केजरीवाल ने इसको लागू नहीं होने दिया। तो इसका जवाब दिया जाएगा? बिल्कुल। अब के दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि हमें जो है बीजेपी को लाना है। कह रहे हैं हम तो ईमानदार हैं, कह रहे हैं। अगर ईमानदार होता तो ये जो करोड़ों रुपए के बंगले में बैठता, अगर ईमानदार होता तो इसने कसम खाई थी, शपथ ली थी अपने बच्चों की, हमारे बच्चों से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन इतना वो झूठा है कि उसने शपथ ली थी बच्चों की कि मैं कुछ नहीं लूँगा, ना गाड़ी लूँगा, ना बंगला लूँगा। लेकिन देख लो आप, आपके सामने में है। पर वो तो ये कहते हैं कि दिल्ली में अगर किसी चीज़ का विकास नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, तो वो इसीलिए क्योंकि 3 साल कोविड था, 2 साल मोदी जी ने हम पे केस डाल दिए। अच्छा, तो भाई फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हो आप? मत लड़ो फिर। जब मोदी जी ही ने कर दिया तो कोई बात नहीं, तो बीजेपी सरकार बनाएगी, करेगी विकास जनता का। क्यों चुनाव लड़ रहे हो आप? मत लड़ो। कहेंगे जिस तरीके से लगातार जो है वो एससी समाज को लेकर राजनीति हो रही है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि हम भगवान मानते हैं, तो क्या वाकई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान मानने वाली राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी ने एससी समाज के कल्याण हित के लिए कुछ काम किया है? यहाँ इस सुल्तानपुर माजरा क्षेत्र में एससी समाज के कल्याण के लिए आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। जो भी केंद्र सरकार से अपना एससी समाज के लिए फंड्स आता था उसको डाइवर्ट करके 100 करोड़ रुपए के करीब अपना जो है वक्फ बोर्ड को इन्होंने ट्रांसफ़र किया है। कहीं ना कहीं ये अपना आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो एससीओं का यहाँ से दलन चाहती है, उनका विकास कार्य कुछ भी नहीं किया। ना ही हमारी विधानसभा क्षेत्र में हेल्थ इश्यूज पे काम हुआ है, ना ही हमारी विधानसभा में एजुकेशन फैक्टर पे कोई भी आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया। कह रहे हैं कि हम तो दिल्ली को लंदन पेरिस बनाना चाहते हैं और एससी समाज के लिए तो बहुत काम किया। एससी समाज के लिए आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे कुछ नहीं किया। दिल्ली को छोड़ के अपना भारत के प्रत्येक राज्य में कन्या शगुन राशि करके अपना एक एससी समाज के लिए अपना कल्याणकारी योजना है। इसमें अपना दलित समाज की किसी भी कन्या की शादी में 51,000 रुपये देने का प्रावधान है। अपना अरविंद केजरीवाल की सरकार ये अपना श्वेत पत्र अपना जारी करे, क्या उसने अपनी सरकार के कार्यकाल में एक भी दलित महिला अपना एक भी दलित कन्या की शादी में सरकार द्वारा 51,000 रुपये दिए हैं क्या? तो ऐसी अपना बात करें। रही बात, आप बात कर रहे थे संजीवनी योजना के लिए। संजीवनी योजना और आभा कार्ड में मैं आपको अंतर बता दूं। संजीवनी योजना का फ़ायदा लेने के लिए एक बहुत लेंथी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है, कई टेबल पे घूमना पड़ता है। पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आभा कार्ड का निर्माण किया, उसको उस कार्ड के माध्यम से आप डायरेक्ट किसी भी सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा के अपना इलाज करवा सकते हैं। तो अपना आम आदमी पार्टी ने उसी प्रोसेस को लेंथी किया और अपना केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभा कार्ड के माध्यम से हेल्थ फैसिलिटीज़ लेने के लिए उसको बहुत ही सरल बना दिया।